सीएए से नागरिकता मिलने से क्या कुछ बदल जाएगा? क्या है फायदे, क्या है पाबंदियां? नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू होने के बाद अब शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। बुधवार को 14 लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपा गया। ये पहली बार है जब सीएए के तहत नागरिकता दी गई है। इन 14 लोगों को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता के सर्टिफिकेट हैंड टू हैंड दिए। न्यूज एजेंसी ने बताया कि कई सैकड़ों और लोगों को ईमेल के जरिए सर्टिफिकेट भेजा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सीएए के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भाई बहनों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। 11 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए भरत कुमार ने नागरिकता मिलने पर कहा कि इससे उन्हें नई जिंदगी मिल गई है। भरत जब 13 साल के थे तब उनका परिवार भारत आया था। उनका परिवार दिल्ली के मजनू का टीला में रहता था। सीएए के कानून बनने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो गया है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके थे। बहरहाल नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद इन लोगों की जिंदगी में काफी बदलाव भी आने वाला है। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि इनके पास अब स्थायी पहचान होगी। अब तक जो लोग शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे अब वो भारतीय नागरिक के रूप में रहेंगे। इसके साथ ही अब इन्हें वो सब अधिकार भी मिल जाएंगे जो एक भारतीय नागरिक के पास है। भारतीय नागरिकता मिलने से फायदे क्या क्या होंगे? पहला अधिकार, वोट डाल सकेंगे। चुनाव में वोट डालने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही होता है। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन 3 मुल्कों से आए गैर मुस्लिम भी वोट डाल सकेंगे। दूसरा फायदा, चुनाव लड़ सकेंगे। भारत में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तों में से एक भारतीय नागरिकता भी है। भारत में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो। तीसरा फायदा, संवैधानिक पद ले सकेंगे। किसी भी प्रवासी, शरणार्थी या फिर विदेशी नागरिक को भारत में संवैधानिक पद नहीं मिल सकता, मगर भारतीय नागरिकता मिलने से ही यह बाध्यता भी हट जाएगी। चौथा फायदा, सरकारी योजनाओं का लाभ। राज्य या फिर केंद्र सरकार की ओर से चलने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का लाभ सिर्फ भारतीय नागरिक ही ले सकते हैं। ऐसे में इनको भी यह लाभ मिलने लगेगा। मौलिक अधिकारों का फायदा, भारतीय संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद इन गैर मुस्लिमों को भी मौलिक अधिकारों का फायदा मिल सकेगा। हालांकि कुछ पाबंदियां भी रहेंगी। संविधान के तहत भारत का नागरिक कहीं भी जाकर बस सकता है, लेकिन संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भारत का नागरिक इन पूर्वोत्तर राज्यों में न तो जमीन खरीद सकता है और न ही स्थायी रूप से बस सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीद बेचने और स्थायी रूप से बसने का अधिकार यहाँ के सिर्फ मूल निवासियों को ही है।